हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग बीजगणित में द्विघात समीकरण पर आधारित सवाल हल करेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमने लिया है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति और विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर क्या होता है इसी सवाल में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, आपका द्विघात समीकरण है क्या ये, और आपको मूलों की प्रकृति और विविक्तर ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति यानी बताना है कि मूल वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा, या असमान और वास्तविक होगा, क्या होगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। आपका ये जो समीकरण है इसका तुलना कर दीजिए आप, ax² + bx + c = 0 से। तो देखिए, a के जगह पे क्या है 4, यहाँ पे a बराबर है आपका 4 और b बराबर क्या है x का गुणांक b और x का गुणांक है 4, यानी b बराबर है आपका 4 और c बराबर है यहाँ पे c है, यहाँ पे c के स्थान पे है 1, c बराबर क्या है 1 है समीकरण में। तो मूलों की प्रकृति और विविक्तर ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तर ज्ञात करने के बाद ही हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर पाते हैं। तो देखिए, विविक्तर को d से दिखाते हैं, विविक्तर को d से दिखाते हैं। तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। d क्या होता है, विविक्तर होता है। तो विविक्तर क्या हो जाएगा यहाँ से b², b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 - 4ac। a का मान है 4 तो हो जाएगा 4 इंटू c का मान है 1। तो यहाँ से देखिए आपका 16 - 4 × 16, तो यहाँ से देखिए d बराबर आपका निकल गया कितना 0। d का मान क्या आ गया 0। हमने आपको मूलों की प्रकृति में बताया है कि जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं, ये नोट हमने बताया है। वास्तविक या परिमेय, दूसरे शब्दों में इसको परिमेय या समान कह सकते हैं। परिमेय तथा समान होते हैं या वास्तविक तथा समान होते हैं। मूलों की प्रकृति का सभी सूत्र का एक अलग से वीडियो हमने बनाया है कि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, d अगर 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग होगा तो मूल का प्रकृति क्या होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर d का मान माइनस में आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाएं, बीजगणित के प्ले लिस्ट में आपको मूलों की प्रकृति पर आधारित सभी सूत्र मिल जाएंगे। देखिए, अगला सवाल है द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 12 = 0 के मूलों की प्रकृति और विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस समीकरण का तुलना कर दीजिए आप, ax² + bx + c = 0 से। इस समीकरण से तुलना करिए। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 2 है और यहाँ पे x² का गुणांक a है, तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक है आपका -3, तो हो जाएगा b बराबर -3 और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए c है और यहाँ पे -12 है, तो c बराबर आपका हो जाएगा -12। तो फिर इसके बाद क्या करिए, सबसे पहले विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति बताना आसानी होगा। तो देखिए, विविक्तर d बराबर क्या होता है, विविक्तर d बराबर होता है आपका b² - 4ac। b का मान कितना है -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 - 4a का मान है आपका 2, तो हो जाएगा 2 इंटू c का मान है -12 और फिर इसके बाद देखिए 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका देखिए 4 दूनी 8, -8 और -12 का गुणा करेंगे तो 12 8 96 प्लस 96 हो जाएगा, प्लस आपका 96 हो जाएगा। फिर 9 6 मिलकर हो जाएगा 15 का 5, फिर 9 1 10, 105 आएगा। यहाँ पर विविक्तर d का मान हो जाएगा 105 और आपका देखिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d का मान क्या आया है, d का मान आपका 0 से बड़ा है, d का मान आपका 0 से बड़ा है। अब देखिए 105 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 105 का वर्गमूल सीधे सीधे नहीं निकलता है, तो इसका मतलब 105 आपका क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है हमने आपको बताया है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 36 का वर्गमूल होता है 6 और 105 का सीधे सीधे वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब 105 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो मूलों की प्रकृति में हमने आपको सूत्र बताया है। मूलों की प्रकृति का जब सूत्र मैं आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आए और पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो इस स्थिति में जो इसकी प्रकृति होती है अपरिमेय और असमान हो जाएगा। डी का मान 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा डी का मान तो अपरिमेय और असमान हो जाएगा मूलों की प्रकृति। देखिए अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति और विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कंपेयर करिए किसके साथ, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे x² का गुणांक a होता है तो a बराबर इस समीकरण में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो a बराबर 2, और इसी तरह से b बराबर x का गुणांक b होता है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 5 है तो b बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए c है और c के स्थान पे यहाँ पे 2 है तो c बराबर हो जाएगा इस सवाल में 2। तो सबसे पहले क्या करिए आप विविक्तर d का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिए आप विविक्तर d का मान निकाल लीजिए। विविक्तर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो आपका b का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4ac a का मान 2 हो जाएगा, 4 × a × c का मान 2। फिर देखिए आपका 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर 25 में से 16 को घटाइए तो आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए d का मान क्या निकल गया 9, विविक्तर d का मान हमें ज्ञात हो गया 9। अब देखिए मूलों की प्रकृति हमें बताना है। अब क्या रह गया बाकी, मूलों की प्रकृति निकालना। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम d का मान देखते हैं कि d का मान कैसा है। d का मान देखिए आपका धनात्मक है और 0 से बड़ा है। d क्या है आपका 0 से बड़ा है। जब d का मान आपका 0 से बड़ा हो, अब आप देखिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 9 देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 0 से बड़ा है। तो आपका ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है। जब आपका d का मान 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग हो तो उस स्थिति में आपका मूलों की प्रकृति होता है परिमेय और असमान, परिमेय तथा असमान। ये आपका हो जाएगा मूलों की प्रकृति। परिमेय को वास्तविक भी बोलते हैं, परिमेय को दूसरे शब्दों में वास्तविक तथा असमान, यानी इसमें जो है मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान या परिमेय तथा असमान होगा। देखिए अगला सवाल है, समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कभी सवाल में मिलेगा मूल बराबर हो या मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, मूल बराबर हो या मूल समान हो। तो आपको देखिए मूलों की प्रकृति में हमने आपको बताया है फार्मूला कि मूल बराबर तभी होंगे जब d बराबर 0 होगा। मूल आपका बराबर तभी होगा जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो d क्या है, विविक्तर d बराबर 0 होगा तभी आपका मूल समान या मूल बराबर होंगे। तो देखिए इस सवाल में a b c का मान क्या क्या दे रखा है आपका। देखिए a के जगह पे x² का गुणांक a होता है तो a बराबर सवाल में दे रखा है 2, और b x का गुणांक आपका -8 है, x का गुणांक -8 है और x का गुणांक आपका b होता है, b बराबर -8 सवाल में दे रखा है। और c बराबर आपका क्या दे रखा है, लास्ट में c बराबर दे रखा है k, c बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो कह रहा है कि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल तभी बराबर या समान होगा जब d बराबर 0 होगा, और d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है आपका b² - 4ac = 0। तो यहां से देखिए b का मान क्या है -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +64, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और -4ac को हम इस साइड पक्षांतर करके लिख रहे हैं, -4ac को हम इस साइड पक्षांतर करके लिख रहे हैं। तो इधर -4ac है, जब 0 की साइड जाएगा तो 4ac हो जाएगा, 4 × a का मान कितना है 2 हो जाएगा 2 × c का मान है k हो जाएगा आपका k। और फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, एक स्टेप और कर लेता हूं, 64 बराबर 4 दूनी 8 × k हो जाएगा, और 8 8 64, 8 बार में इसको काट देगा तो इधर बचेगा आपका 8 और इधर बचेगा आपका k। तो यहां से k का मान क्या निकल गया, k बराबर 8।
k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान हो जाएगा आपका 8। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।